नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का बड़ा बयान, बोले पूर्व नौसैनिकों की रिहाई में मेरा रोल नहीं, ये भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कतर से हुआ है महंगा सेटलमेंट। शंभू बॉर्डर पर फिर किसान पुलिस आमने सामने, प्रदर्शनकारी बोले असली गोलियां चलाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस से झड़प, किसानों की केंद्र से कल तीसरी मीटिंग। लड़ाकू विमानों का दुश्मन के ठिकानों पर टारगेट, पोखरण फायरिंग रेंज में धमाकों की गूंज, सुकोई 30 राफेल समेत 121 एयरक्राफ्ट शामिल। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। जानिए शिफ्ट करने की क्या है प्रोसेस। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, नवाज ने नॉमिनेट किया, बिलावल शरीफ की पार्टी को देंगे समर्थन। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, पहली बार गांधी परिवार का सदस्य राजस्थान से संसद जाएगा। डोटासरा बोले राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम। पाकिस्तानी फैंस कितना भी ट्रोल करे, IPL ही बेस्ट। सिकंदर राजा बोले भारत में उम्मीद से ज्यादा प्यार मिला, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, इसका गुनाहगार मैं। 45 दिन में 11 इंटेलिजेंस इनपुट, CRPF के काफिले में कैसे घुसी विस्फोटक भरी कार, पुलवामा की 5वीं बरसी पर जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक की मौत, बच्चों पर भी गोलियां चलाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला, हथियार लूटे। केजरीवाल को ईडी का 6वां समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया, 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली CM। अब आगे क्या करेगी ईडी, जानिए CM की गिरफ्तारी के क्या है नियम। मालदीव 43 भारतीयों को देश से निकालेगा, ये कई अपराधों में आरोपी लिस्ट में 12 देशों के 186 नागरिक, चीन का एक भी नहीं। किसान आंदोलन के कारण राजस्थान के 2 जिलों में रोडवेज बंद, निजी वाहनों से दिल्ली जा रहे किसान 16 फरवरी को महापड़ाव में होंगे शामिल। राजस्थान के बड़े होटल और बजरी कारोबारी मेघराज सिंह पर छापेमारी, जयपुर उदयपुर के कई ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीमें, बिजनेसमैन गायब, सर्च जारी। 2020 सियासी संकट के बीच इन्हीं के होटल में हुई थी विधायकों की बाड़ेबंदी। संयुक्त अरब अमीरात का स्वामी नारायण मंदिर जयपुर के अजमल ने सजाया, 7 शहरों को दर्शाने वाले 7 गुंबद डिजाइन के, 4 साल तक चलता रहेगा काम। पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ झड़प, भाजपा अध्यक्ष कोलकाता रेफर, हिंसा प्रभावित संदेश खाली में रेप विक्टिम से मिलने जा रहे थे भाजपा सांसद बालूर घाट। कानपुर देहात में चर्चित बेहमई हत्याकांड में 43 साल बाद आया फैसला, जीवित बचे दोषी को उम्र कैद। फूलन देवी ने 26 लोगों को लाइन में खड़ा कर मारी थी गोली। ब्रिज में शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव, वीडियो में देखिए, मंदिरों में उड़ा खूब अबीर गुलाल, भगवान को लगाया, देश विदेश से पहुंचेंगे 4 लाख भक्त। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा राज्य के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाई जाए, आदेश में बदलाव की मांग। फ्लोर टेस्ट तक क्यों स्विच ऑफ थे फोन, जदयू भाजपा विधायकों को आखिर क्या चुभन थी जो CM और सरकार की फजियत करा दी, जानिए इस वीडियो में। महुआ मोहित्री बोली भाजपा जल्द मुझे पार्टी में बुलाएगी, अशोक चौहान पर कहा जिसे भ्रष्ट कहा था अब क्यों उन्हें अपने में मिला रहे। उज्जैन से कर्नाटक के 70 विधायकों को अयोध्या भेजा, बोले हमें दिल्ली जाना चाहते थे, पुलिस फोर्स जबरदस्ती दूसरी ट्रेन में बैठाया। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट ने कहा संदेश खाली में जो हुआ वह विचलित करने वाला था, शुभेंदु बोले आजादी के बाद सबसे शर्मनाक घटना। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना, आंदोलन कर रहे किसानों से मिल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में MSP गारंटी का वादा किया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सस्पेंशन हटाया, पिछले साल अगस्त में लगाया था बैन। अशोक चौहान के मन में भाजपा, जुबान पर कांग्रेस, बीजेपी में शामिल होते ही फिसली जुबान, भाजपा अध्यक्ष को बताया कांग्रेस अध्यक्छ। कोटा में 20 दिन में चौथा सुसाइड, JEE रिजल्ट के बाद फंदे पर लटका कोचिंग स्टूडेंट, माता पिता करते रहे फोन। सर्वे में 81% लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कबूली, हादसे में 15% से कम लोग मदद करते हैं, दिल्ली में 30,000 लोगों पर हुआ सर्वे। प्रयागराज वाराणसी में तेज बरसात, चित्रकूट में ओले गिरे, लखनऊ समेत 7 शहरों में भी बारिश, 26 जिलों में अलर्ट, अयोध्या सबसे ठंडा। कर्नाटक में टीचर ने रामायण महाभारत को काल्पनिक बताया, भाजपा विधायक का आरोप, छात्रों से PM मोदी के खिलाफ भी बात की। PM मोदी कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मिले, PM आवास में 20 मिनट तक बात की, परिजनों ने भारत रत्न के लिए आभार जताया। मणिपुर CM बोले 1961 के बाद आए लोगों को बाहर निकालेंगे चाहे किसी भी जाति के हों, यहाँ 2019 से इनर लाइन परमिट लागू, बिना परमिशन एंट्री नहीं। जल्द निपटा ले बैंक के सारे काम, सिर्फ 2 दिन का मौका, 5 दिन तक रहेगी बैंकों की छुट्टी। BCCI का फरमान, ईशान किशन समेत इन 5 खिलाड़ियों के IPL खेलने पर लगेगा बैन, रखी गई है बड़ी शर्त।
केजरीवाल को ईडी का छठवां समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली सीएम। अब आगे क्या करेगी ईडी, जानिए एक महीने में एक सीएम की गिरफ्तारी के क्या है नियम। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए हर समन को नजरअंदाज करते आए हैं। लगातार समन को नजरअंदाज करने को लेकर ईडी कोर्ट भी पहुंची थी। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया इसका अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इससे पहले उन्हें इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर को बुलाया गया था। केजरीवाल इसे बदले की कार्यवाही और समन को अवैध बताते आ रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी से डरी हुई है, उसे बदनाम कर खत्म करना चाहती है। आपने कहा पिछले 10 सालों में देश में तेजी से अपना दायरा बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी 10 साल का बच्चा है। यह छोटी सी पार्टी उसे चैन से सोने नहीं दे रही। हम उनके सपनों में राक्षस की तरह आते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के परिसरों पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर चुकी है। कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। सीएम को गिरफ्तार करने के क्या है नियम, जानिए क्या कहता है कानून। इसके बारे में आपको बता दें, भारत में किसी भी आरोपी पर आरोप साबित होने पर वो दोषी हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामलों में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर कुछ अलग नियम है। आम लोगों के लिए सीएम की गिरफ्तारी की बातें सुनना भी काफी अजीब है, क्योंकि इसे लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम है। इसलिए आज जानते हैं कि पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी राज्य के सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष साबित होने पर वो दोषी होता है। इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर थोड़ा अलग नियम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल सिविल मामलों में ही है। क्रिमिनल मामलों में ही सिर्फ होगी गिरफ्तारी। यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला हो जाता है तो ये छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। यदि मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तारी होनी है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है, यानी विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का नियम भी है। इसके तहत यदि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री को सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जानिए किस पद पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी। आपको बता दें, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू होते हैं। हालांकि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी नियम का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के 5 समन ठुकराते आए हैं और आज ईडी का उन्हें 6वां समन मिला है, जिसे भी अरविंद केजरीवाल बहुत पहले ही ठुकरा चुके हैं और हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी उन्हें डरा धमकाकर गिरफ्तार करना चाहती है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें बदनाम करना चाहती है और एक तरफा देश पर तानाशाही राज करना चाहती है।